अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं तारिक मोहम्मद सर, परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद उर्दू हाई स्कूल परतवाड़ा। हमने पिछले वीडियो में 10वीं जमात के जुग्राफ़िया में पहला सबक इलाकाई सैर इसका मुताला किया था। आज हम जुग्राफ़िया में सबक नंबर 2 महल वक़ू वसत इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी किताबें भी सामने रखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। जुग्राफ़िया के मज़मून के मुताले के लिए ज़रूरी सलाहियतें जुग्राफ़ियाई मज़मून को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ज़ैल की सलाहियतों पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। नंबर 1 मुशाहिदा, नंबर 2 दर्जा बंदी, नंबर 3 फ़र्क, नंबर 4 तकाबुल, नंबर 5 नक्शा ख्वानी, नंबर 6 कदर पैमाई, नंबर 7 तज्ज़िया कारी, नंबर 8 नतीजा अख़ज़ करना, नंबर 9 पेशकश, नंबर 10 तनक़ीदी फ़िक्र। ममालिक के मुताले के लिए जुग्राफ़िया इल्म का इतलाक़। जुग्राफ़िया इल्म का इतलाक़ करते हुए किसी मुल्क का मुताला करने के फ़ायदे मंदरजा झैल है। जुग्राफ़िया इल्म का इतलाक़ करते हुए हम मुल्क के कुदरती हालात मालूम होते हैं। जुग्राफ़िया इल्म का इतलाक़ करते हुए ये बात समझ में आती है कि इलाके के लोगों ने इर्द गिर्द के माहौल से किस तरह अपने आप को हम आहंग किया है। जुग्राफ़िया इल्म का इतलाक़ करते हुए कुदरती वसाइल के बेतहाशा इस्तेमाल से पैदा होने वाले मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल होती है। जुग्राफ़ियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए माहौलियात में होने वाली गिरावट को समझकर उसकी रोकथाम की तदाबीर कर सकते हैं। जुग्राफ़ियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए इल्म के इलाके के मुख्तलिफ़ वाक़यात की तरतीब समझ में आती है और उनमें होने वाली तब्दीलियों का अमल समझ में आता है। जुग्राफ़ियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए कुदरती आफ़ात का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। जुग्राफ़ियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए इलाकाई अदम तवाज़ुन के असबाब को समझकर उनको दूर करने की तदाबीर कर सकते हैं। जुग्राफ़ियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए इलाके में मुस्तक़बिल में पैदा होने वाले मसाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंदरजा झैल 2 ममालिक के परचम दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2 परचम हमें नज़र आ रहे हैं। एक हमारे भारत का तिरंगा नज़र आ रहा है, दूसरा ब्राज़ील का परचम मौजूद है। आलमी आबादी में दूसरा मकाम भारत का है। उसी तरीके से भारत गरम मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। क्रिकेट खेल भारत में मकबूल है। क्रिकेट में जो खिलाड़ी मशहूर है वो विराट कोहली, और उसी तरीके से हॉकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर है, जिसमें जो मकबूल और
मशहूर खिलाड़ी है सरदार सिंह ध्यानचंद। उसी तरीके से ब्राज़ील में रस्क की एक किस्म सांबा के लिए मशहूर है। इस मुल्क को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं। देखो, ब्राज़ील को कॉफ़ी का प्याला भी कहा जाता है। और ब्राज़ील में जिस तरीके से हमारे यहाँ क्रिकेट और हॉकी मशहूर है, उसी तरीके से वहाँ पर जो खेल है वो फुटबॉल वहाँ का बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर खेल माना जाता है, जिसमें नेमार और रोनाल्डो ये दो खिलाड़ी वहाँ के मशहूर खिलाड़ी है। भारत का कौमी परचम और भारत का कौमी निशान आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक तिरंगा भारत का कौमी परचम है और भारत का कौमी निशान दिसंबर 1947 को वाराणसी के करीब वाक़े सारनाथ म्यूज़ियम सारनाथ में महफूज अशोक के शेर के निशान को भारत डोमिनियन के कौमी निशान के तौर पर अपनाया गया। इस निशान की मौजूदा शक्ल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को तय की गई और इस दिन भारत एक जमहूरिया करार पाया था। छब्बीस जनवरी भारत जमहूरिया मुल्क बना। 26 जनवरी 1950 यहाँ दस्तूरी हुकूमत क़याम पजीर हुई। भारत का महल वक़ूफ़। भारत का महल वक़ूफ़ 8 दर्जे 4 मिनट शुमाली से 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद है। उसी तरीके से 68 दर्जे 7 मिनट मशरिकी से 97 दर्जे 25 मिनट मशरिकी तुलुल बलद है। सभी को पता है कि भारत पर अंग्रेज़ों ने 150 साल हुकूमत की, तो जो भारत बरतानिया का ग़ुलाम था, तो भारत को आज़ादी बरतानिया से जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। भारत जमहूरिया मुल्क बना 26 जनवरी 1950। यहाँ पर दस्तूरी हुकूमत क़याम पजीर हुई। भारत की दफ्तरी ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी है, जबकि अजीम शहर मुंबई है। भारत का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 12,69,219 मुरब्बा मील है। भारत की कुल आबादी 1,40,40,51,854 है और 29 रियासतें हैं और 7 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके। अब स्क्रीन पर आपको दो नक्शे दिखाई दे रहे हैं, जो एक जिसमें भारत के पड़ोसी मुल्क ममालिक बताए गए हैं, जबकि दूसरा जो नक्शा है भारत की सियासी तकसीम को वाज़े कर रहा है, जिसमें कुल 29 रियासतें बताई गई है। पड़ोसी ममालिक भारत के जो नक्शे में बताए गए हैं वो चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान है। भारत के पड़ोसी ममालिक और सरहद पर वाक़े ज़ख़ीरायाब। शुमाल सिमत में अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। उसी तरीके से मगरिब में पाकिस्तान, बहर अरब। जुनूब में श्रीलंका बहरी सरहद से लगकर और इंडोनेशिया बहरी सरहद से लगकर और बहर हिंद। मशरिक़ में बांग्लादेश, म्यांमार बहरी सरहद से लगकर और खलीज बंगाल। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें नज़र आ रही है, जिसमें एक तस्वीर जो है वो भारतीय मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की है
उसी तरीके से दूसरी तरफ भारत की हॉकी टीम की फ़ोटो दिखाई दे रही है। देखो, भारत को यंग इंडिया कहा जाता है क्योंकि भारत को एक नौजवान मुल्क की हैसियत से देखा जाता है, क्योंकि भारत की आबादी में काम करने वाले गिरोह में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। भारत की आबादी का तकरीबन 51% काम करने वालों का है। भारत तकरीबन 150 साल तक, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि भारत तकरीबन 150 साल तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारतीय वफाक ने पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत को अपनाया। आज़ादी के इब्तदाई 20 सालों के दौरान भारत को 3 जंगें लड़नी पड़ी और मुत्तहिद रियासतों में खुश्क साली, कहत के हालात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद भारत आज दुनिया का तरक्की पजीर मुल्क है। आज़ादी के बाद 1991 में की गई माशी इस्लाहात की वजह से भारत मईशत में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भारत आज एक बैनुल अक़वामी मंडी यानी बाज़ार के तौर पर जाना जाता है। तो ये तो था अपना आज का वीडियो। इसमें हमने कुछ दूसरे सबक के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।